Hello everyone, how are you all? Welcome back. So today we are going to read a new chapter and that chapter name is The Tale of Peter Rabbit. So let's start our story. Once upon a time there were four little rabbits. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived with their mother underneath the root of a very big tree. एक समय की बात है, चार रैबिट्स थे जिनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। वो अपनी मदर के साथ एक बड़े से पेड़ के नीचे रहते थे। नाउ माय डियर सेड old Mrs. Rabbit one morning, I'm going out. You may go into the field or down the lane, but don't go into the Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. तो एक दिन उनकी मम्मा उनको बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम चारों के चारों जाके नीचे पार्क में जाकर खेल लो, लेकिन याद रहे तुम मिस्टर मैकग्रॉरर्स के गार्डन में बिल्कुल भी जाना मत, क्योंकि तुम्हारे पापा भी एक बार वहाँ पर गए थे और वहाँ से कभी भी नहीं लौटे। Flopsy, Mopsy and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. तो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल जो तीनों भाई थे वो एक बहुत ही अपनी मम्मा की बात मानते थे, बहुत ओबे करते थे। ठीक है, तो वो अपनी मम्मा ने उनकी जैसे बोला था वो नीचे डाउन लेन गए और ब्लैकबेरीज गैदर करने के लिए चले गए, यानी इकट्ठा करने के लिए चले गए। बट पीटर हु वॉज वेरी नॉटी रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रॉरर्स गार्डन एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट। लेकिन जो उनका जो चौथा भाई था जिसका नाम पीटर था वो बहुत ही शैतान था। वो तुरंत भागा वहां से और मिस्टर मैकग्रॉरर्स के गार्डन में जाकर पहुंच गया। स्क्वीज्ड अंडर द गेट, यानी गेट के नीचे से वो अपने आप को स्क्वीज्ड करके, ठीक है, अंदर से घुसकर उनके गार्डन में पहुंच गया। First he ate some lettuces and some French beans, but round the end of the cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGrawler? अब उसने गेट के अंदर जब वो घुसा तो उसने सबसे पहले लेटसेस खाए, जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है वो खाई। उसके बाद उसने फ्रेंच बीन्स खाई, बट राउंड द एंड, बस उसके बाद खाने के बाद उसको कुकुम्बर फ्रेम के पास उसको मिस्टर मैकग्रॉरर्स दिखे। मिस्टर मैकग्रॉरर्स रैन आफ्टर पीटर वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। और जैसे ही मिस्टर मैकग्रॉरर ने उसको देखा, पीटर को देखा, तो उसकी तरफ वो दौड़कर भागे। ठीक है, और उनके हाथ में एक रेक था। ठीक है, रेक होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसको हम खेती के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको लेकर भागे और पीटर को चिल्ला के बोलने लगे, हे चोर रुक जाओ रुक जाओ। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड। और पीटर बहुत ज़्यादा डर चुका था। ही रैन ऑन एंड वेंट फास्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ही रैन इनटू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट। तो बहुत डर गया था जो पीटर, और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन भागते भागते अचानक से ही वो एक गूसबेरी नेट में जाकर फंस गया। गूसबेरी नेट, क्या गूसबेरी भी क्या है, एक ग्रीन कलर का फ्रूट होता है जो बुशेस में उगता है। तो वो उसमें जाकर वो फंस गया। पीटर थॉट हिज एंड वॉज नियर एंड शेड बिग टीयर्स। अब पीटर को लगा बस उसका अंतिम समय आ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर मैकग्रॉरर्स केम अप विद अ नेट which he planned to pop upon the top of Peter, but the Peters wriggled out just in time. और तभी वहाँ पे मिस्टर मैकग्रॉरर्स आ गए। वहाँ पर उनके हाथ में एक नेट था और जो उन्होंने उसके ऊपर फेंका, पॉप किया उसको पीटर को पकड़ने के लिए, लेकिन पीटर इतनी क्विकली टर्न होकर उसमें से निकल गया। ही रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ कैन। और वो दौड़ता हुआ भागता हुआ टूल शेड में जाकर उसने जंप लगा दी। टूल शेड क्या होता है, जहाँ पर वो एरिया जहाँ पर कुछ टूल्स रखे रहते हैं स्टोर करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टूल शेड।
Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each one. जो मिस्टर मैग्रेगर थे उनको पूरा पक्का यकीन था कि जो पीटर है वो आसपास ही है, इस टूल शेड के आसपास, लेकिन शायद वो वहाँ पर रखे हुए फ्लावर पॉट के पास भी हो सकता है। तो वो बहुत ही केयरफुली एक एक फ्लावर पॉट को उठाकर देखने लगे। Soon Peter sneezed, लेकिन जल्द ही पीटर को छींक आ गई। मिस्टर मैग्रेगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम, तो मिस्टर मैग्रेगर उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। एंड ट्राई टू पुट हिज फुट अपॉन पीटर, और उन्होंने कोशिश की कि उसके ऊपर, पीटर के ऊपर वो अपना पैर रख दें। बट पीटर जो था हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो, तो वैसे ही पीटर ने विंडो से छलांग लगाकर बाहर चला गया, अपसेटिंग 3 प्लांट्स, और उसने वहां पर रखे हुए 3 प्लांट्स भी तोड़ दिए। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैग्रेगर एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और विंडो बहुत छोटी थी कि मिस्टर मैग्रेगर वहां से कूद कर पीटर के पीछे नहीं भाग सकते थे, ठीक है, और वो अब उसके पीछे भागते भागते बहुत थक भी चुके थे। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, तो उन्होंने सोचा भाई मैं बहुत थक गया हूँ और ये पकड़ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो चलो अपना काम ही करते हैं। नाउ Peter was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. After a time, he began to wander about. अब पीटर की भी सांस फूल चुकी थी, वो भी भागते भागते थक गया था, और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस गार्डन से मैं कैसे बाहर निकलूं, और वो बार बार बहुत सैड हो जाता, रोने लग जाता, ठीक है, लेकिन उसने फिर से कोशिश स्टार्ट की कि चलो फिर भी कोशिश करते हैं। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल, बट इट वॉज लॉक्ड and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. तो उसको एक दरवाज़ा भी मिला, ठीक है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था और उसके नीचे से इतनी जगह नहीं थी कि वो अपने आप को स्क्वीज करके उस गेट से बाहर निकल पाता। अब क्या करे मिस्टर पीटर? अब पीटर बहुत घबराया हुआ है, अब क्या करूं, मैंने मेरी मम्मा की बात ही नहीं मानी, अब हे भगवान मैं इस गार्डन से कैसे बाहर निकलूं, अब उसको समझ भी नहीं आ रहा है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या पीटर उस गार्डन से बाहर निकल पाया, अगर वो बाहर निकल पाया तो कैसे निकल पाया। ओके, तो अब हम ये सारी स्टोरी अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।